मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत। राष्ट्रपति आए 2 बार, राज्यपाल आई और 7 बार मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन आदिवासियों को पट्टा नहीं दे पा रही है ये सरकार। इतना ही नहीं, सरकार के पास बहुत पैसा है, अगर नहीं है तो अपने निधि से 10 से 20 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं। ये कहना है रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार का। जिला प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर के पास का अंतिम गांव का चौरा में आदिवासियों को वन भूमि पर मालिकाना हक के खतौनी वितरण का आयोजन किया गया था। खतौनी वितरण कार्यक्रम में जिला अधिकारी बीएन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सदर, विधायक भूपेश चौबे, सपा सांसद छोटेलाल खरवार, समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह भी मंच पर मौजूद थे। इसी के साथ ही आपको आगे बताते चले कि कार्यक्रम में सपा सांसद ने आदिवासी पूर्व विधायक दस्यू स्वर्गीय घमड़ी खरवार के स्मारक व सभा हॉल में समाज कल्याण विभाग के द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और इसी के साथ ही उसे खाली कराने के बाद सभा में मंच से किया है और साथ ही साथ उसे आदिवासी नेता का अपमान बताया है। उसी मंच से सदर विधायक ने उसी गांव के रहने वाले आदिवासी दस्यू पूर्व विधायक स्वर्गीय घमड़ी खरवार के नाम पर एक गेट बनवाने की बात कही। इस बार पर पलटवार करते हुए सपा सांसद ने कहा है कि आदिवासियों का विकास नहीं कर, बच्चों को पढ़ने के लिए हॉल नहीं बनवा पा रहे हैं। सरकार के पास बहुत पैसा है, अगर नहीं है तो अपने निधि से 10-20 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं। सब है ना, बहुत पैसा है यहाँ और हम पैसा देंगे। अरे डीएमएफ है भाई, कर देंगे, करोड़ों रुपया चला जाएगा बस। मान लीजिए, अरे कहाँ लगा दे कराई मान लीजिए अब यहाँ पे आदिवासियों को ये पट्टा वितरण हो रहा है और एक आप आदिवासी माने जाते हैं, आदिवासियों के नेता भी माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ सही वितरण हो रहा है या कुछ इसमें कमियां हैं? देखिए, जितना वितरण हो रहा है वो सही है, आज जिन लोगों का नहीं हुआ है आगे किया जाएगा। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? भाई समस्या आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, तो कारण क्या है नहीं हुआ उस पर जांच कराया जाएगा। हमारे जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच कराएंगे। कुछ बाहरी लोगों का इसमें ये पूरे जनपद की समस्या है। दुद्धी विधानसभा में बाहरी लोग आदिवासियों को जमीन कब्जा किए हुए हैं, सर्वे में अपना नाम करा लिए हैं और पुलिस प्रशासन को मिला करके, कुछ राजस्व अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिला करके वहां कब्जा ले रहे हैं। इसलिए मैंने डीएम साहब से कहा कि रोक लगाई जाए। पहले मैंने रोक लगवाया था, जिलाधिकारी महोदय ने रोक लगाया था, वो व्यवस्था फिर मैं चाहता हूं कि कोई आदमी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा न करने पाए। आपने एक बात कही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए, मुख्यमंत्री 7 बार आए, तो यहाँ पे ऐसा कौन आदमी है जो ये आदिवासियों को पट्टा वितरण देने में रुकावट कर रहा है? तो जिला प्रशासन इसके लिए रुकावट बन रहा है? ये जांच का विषय है, नहीं तो ये तो जांच का विषय है। क्या कारण है, ये देने लायक है नहीं है, क्या कारण है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। कौन है? अरे भाई जांच के बाद हमने बोल दिया कि आरोप लगाते हैं, नाम नहीं बताएंगे। देखा, जांच चलेगा तो आरोप आ जाएगा, सामने हो जाएगा। क्या नाम बताएं, बताइए। जांच के बाद में पता चलेगा। अरे बाहरी लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसा वाले हैं, वो आदिवासियों को जमीन कब्जा करते हैं। अभी आपने एक बच्चों के शिक्षा पे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास अगर पैसा न हो तो 10-20 लाख रुपया हम देंगे। ये तो सामुदायिक भवन सांसद निधि से बनाया गया था और 1 महीने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मुझसे मांगा था और डीएम साहब ने कहा था कि 1 महीना के लिए दे दीजिए, और 1 महीना के अलावा वो सालों साल से कब्जा कर रखे हैं और वहां पर अपना क्या चलाते हैं वो जाने। और आपको भी तो पैसा सरकार ही देती है निधि का, तो उसी निधि से पैसा देंगे। उसी निधि से मैं बनवाया था, उसी निधि से फिर बनवा दूंगा। कोई कमी होगा तो सरकार के पास कमी रहेगा तब ना, तो हम बनवा दूंगा, लेकिन वो भवन खाली होना चाहिए, ये मांग है मेरा। बताते चले इसी के साथ ही जिला में 1 बार राष्ट्रपति आए, 2 बार राज्यपाल आई, 7 बार मुख्यमंत्री आए, लेकिन आदिवासियों को पट्टा नहीं दे पा रही है सरकार। अगर आदिवासियों का काम सरकार या जिला प्रशासन करती है तो आदिवासी जनता शिकायत क्यों करती? अगर आदिवासी शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आदिवासियों का काम कोई भी नहीं। का नाम हो? कहाँ का रहे वाला हुआ? चौरा छोड़ा अच्छा गोढ़ा। दामोदर कितना जमीन मिलल हो? अब जमीन कितना मिलल? अब तो जौन बात नहीं बा। कई बीघा का पट्टा मिलल? राम कैलाश राम सुभग पढ़ले बानी, जोता तनी त कई बीघा जोतत रहला? राम कैलाश 5 जरी जोतिला।
5 जरे 5 बीघा। अब जौन रामविलास राम सुभग तो कैसा लगता? कैसा लगता मिलल बा तो ठीक ही लगता। तो अब मालिक हो गया? रामविलास राम सुभग का है अब हाँ तो पहले कितना जमीन के मालिक रहला? पहले बउए के रहे बाऊ। रामविलास राम अच्छा, अब तू मालिक हो गया। तो के दिले? कौन सरकार दिले? राम साहेब समारू बहुत सरकार देला। हाँ, अब तो मोदी सरकार तो मोदी सरकार दिले। लेकिन कौन है जो आदिवासियों के हक जमीन पर पट्टा नहीं देने दे रहा है? इस बात पर सपा सांसद से सरकार को रुपया देने की बात पूछा गया तो वो बात बनाते हुए दिखे और कहा कि जिला प्रशासन के पास कई मद हैं जिससे कि वो विकास कार्यक्रम के लिए रुपया दे सकते हैं। सदर विधायक भूपेश चौबे से सांसद के बड़बोलेपन की बात पूछा गया तो कहा कि वो उनकी बात है, हरी बात आरोप लगाने की तो कोई भी लगा सकता है। और इसी के साथ ही आदिवासियों को पट्टा वितरण के साथ ही खतौनी भी दी जा रही है। सरकार काम कर रही है। सर, सोनभद्र जिले में पट्टा वितरण आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है कि जंगल और की जमीन, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है और जिला प्रशासन क्या कर रहा है उनके लिए? देखिए, जनपद में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं, अधिकांश उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको पट्टा वितरण किया जा रहा है। अभी तक 16,000 पट्टे का वितरण किया जा चुका है। पट्टा वितरण के पश्चात उनका नाम खतौनी में अंकित करने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है और खतौनी में पट्टे का अंकन कर संबंधित जो वनाधिकार के लाभार्थी हैं उनको वितरण करने का कार्य माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रारंभ किया गया है जनपद में। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ 127 लाभार्थियों को खतौनी में उनका नाम अंकित करके वितरित किया गया है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा, ये विंटेज विलेज के नाम से भी पर्यटन के देने की बात एक बार उठी थी कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, तो इसके लिए पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए तो क्या इसके लिए कुछ जिला प्रशासन करेगा? जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। कई गाँवों में, सुदूर गाँव में भी जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखने के लिए, जो बड़े तालाब हैं उनके किनारे इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस तरफ भी बहुत सुरम्य वातावरण है, यहाँ के लिए भी पर्यटन विभाग योजनाएं चला रहा है। ग्रामीणों से ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं, यहाँ पे बहुत गिने चुने 2, 4, 10 बच्चे ही हैं जो यहाँ पे कक्षा 5 या हाई स्कूल किए हुए हैं, बाकी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो ऐसे में शिक्षकों के समाधान के साथ जो मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से विद्यालय गाँव के समीप होना चाहिए और अधिकतम दूरी जो बच्चे को तय करनी पड़ती है वो 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के न आने की बात की जांच की जाएगी। सर, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, काफी दूर मरीजों को जाना पड़ता है, इसके लिए क्या? अभी जानकारी में आया है कि स्वास्थ्य केंद्र NCL के माध्यम से यहाँ स्थापित किए जाने का प्रयास किया है। आज यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा दिया गया है और यहाँ पे ये कही के जाती है कि यहाँ पे कोई अधिकारी भी नहीं आता है, कोई नेता भी नहीं आता है, ऐसे में पट्टा वितरण हुआ तो यहाँ पे क्या सरकार को लेकर क्या इन लोग की सोच है? सरकार के प्रति इनकी अच्छी सोच है, तभी तो सरकार बीजेपी की बार बार बन रही है। इस बात से तो आप देख ही रहे हैं। और ये जितने भी आदिवासी, गरीब या हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के साथ है। आज वनाधिकार के तहत एक बड़ा काम पूरे देश में जिस प्रकार मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी तो वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसी क्रम में अभी राज्यपाल महोदय आकर के चपकी कॉरिडोर में सांकेतिक खतौनी, पट्टा तो पहले दे दिया गया था लेकिन उस पर खतौनी हस्तांतरण, आज खतौनी का वितरण हुआ चौरा गांव में, जहां हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के आदिवासी भाइयों को उनके खतौनी उनको सौंपे। वो जमीन पे अब खतौनीदार हो गए, जमींदार हो गए। उसमें सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनके उस जमीन के आधार पे उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जिससे सभी लोग खुश हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सांसद छोटेलाल खरवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए और मुख्यमंत्री साथ साथ बार आए और ऐसे में यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ बहुत बड़ी धांधली की बात उन्होंने आरोप लगाया है। आज किस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित थे?
पट्टा वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो पट्टा वितरण तो हो ही रहा है, पट्टा वितरण में ही तो आए थे। आरोप है कि 127 लोगों से ही कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी हैं जो पीड़ित हैं, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रारंभ तो कहीं से होगा, प्रारंभ तो कहीं से होगा, और पट्टा वितरण का काम हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन, राज्यपाल महोदय के सुझाव और मोदी जी के अथक परिश्रम और प्रयास और योगी जी के कर्मशीलता के नाते आज पट्टा वितरण हो रहा है, और आगे भी जो बचे हैं सबका होगा। आरोप जिसको कोई लगाना हो, तो आरोप जिसको ढूंढना हो, कमी ढूंढना हो, ढूंढता चले। हम सब लोग का, भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी का काम है कि समस्याओं का समाधान करो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को कायम करते हुए हमें विकसित भारत बनाना है। सपा सांसद का एक और ये बड़बोलापन कहा जाएगा या आरोप कहा जाएगा कि उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है तो 10-20 लाख रुपया हम अपने निधि से दें। अब ये बात, इस पे हम क्या बोले। अब माननीय सांसद हैं, इसलिए हम सब लोग का सम्मान है। बाकी सरकार उत्तर प्रदेश की हर व्यक्ति के विकास के लिए जो कुछ भी जरूरत है वह सरकार उस व्यवस्था करने में सक्षम है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उसमें पारंगत है। बताते चले कि जिलाधिकारी बीएन सिंह ने सपा सांसद छोटेलाल खरवार के सवाल पर कहा है कि जिले में 20,000 पट्टे हुए हैं और जिसका वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ ही सभी पट्टों के खितौनी में दर्ज करके पट्टा वितरण हर ब्लॉक तहसील के लाभकारियों में वितरण किया जाएगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।